कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो बहुत दिन के बाद एक वीडियो आ रहा है, तो आप लोग को पता ही है कि 1 फरवरी को बजट आ रही है। तो एक न्यूज़ चल रही है, मतलब कि सरकार इस बार टैक्स में कुछ बड़ा बदलाव करेगी, मतलब न्यू टैक्स रिजिम कुछ लाने वाली है। ऑल टैक्स रिजिम को तो सरकार प्रमोट भी नहीं कर रही है। तो चलिए जानते हैं तो इस बजट में क्या रहेगा। और आप लोग को जैसा पता ही है कि अभी जीडीपी ग्रोथ भारत की बहुत कम है, ठीक है। तो सरकार का पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब प्रपोज सॉल्यूशन क्या रहेगा इस बजट में। अभी करेंट जो सिनारियो चल रहा है गाइस, आप लोग को जैसे पता ही होगा, महंगाई रेट बहुत बढ़ गई, इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। तो बजट में बेसिकली इस बार सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, महंगाई दर पर नियंत्रण करना चाहिए, जीडीपी का ग्रोथ कैसे बढ़े इस पर ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे पॉइंट है। हाई टैक्सेस का समाधान करना चाहिए, मोर टैक्सेस है। और हमारे जो एफएमजीसी जैसे सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, मतलब सेल नहीं हो रही है गाड़ियाँ, लोगों के पास पैसा नहीं है तो गाड़ियाँ कहाँ से लेगी। तो लिक्विडिटी फ्लो नहीं हो रहा है। अब जब लोग गाड़ियाँ नहीं लेंगे तो कंपनी को नुकसान होगा, जब कंपनी को नुकसान होगा तो सरकार का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो सरकार के खजाना कम होगा, तो जीडीपी रेट भारत का कम ही होगा ना। तो मोटा मोटी ये हमारा इकोसिस्टम का साइकिल है, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, अभी आने वाले 4-5 साल सबसे बड़ा सरकार के लिए चुनौती रहेगा कि लोगों को जॉब कैसे दें। जॉब क्रिएट सबसे करना सबसे बड़ी कम मजबूत रहेगा, मतलब जॉब जब तक क्रिएट नहीं होगी तो सरकार का जीडीपी रेट कम ही होगा। बेसिकली क्या है, लोगों के पास अभी पैसा नहीं है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लिक्विडिटी कंपनियों के में नहीं जाएगी, लोग सामान नहीं खरीदेंगे। जब सामान नहीं खरीदेंगे तो सरकार का खजाना नहीं भरेगा। तो सरकार का बेसिकली जो पैसा आता है खजाना बढ़ता है, जिससे सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है। वो आपको भी पता ही होगा 2 तरीक़े से, कि इनकम टैक्स हो गया, हम लोग जो खाना का सामान गुड्स लेते हैं जीएसटी के द्वारा देते हैं, या पेट्रोल लेते हैं तो उसमें भी वैट रहता है, स्टेट टैक्स अलग ही रहता है, सेंट्रल टैक्स अलग अलग ही रहता है। तो बहुत सारी चीज़ों से सरकार हमसे टैक्स लेती है। तो अभी ऐसा सिनारियो है ना कि मतलब ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो सरकार ग्रोथ नहीं, इसका असर हमको स्टॉक मार्केट में भी दिख रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं बेसिकली है क्या। तो सरकार का एक प्रपोजल सोल्यूशन क्या रहेगा। तो अभी करेंट मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी ग्रोथ नहीं है, देश का ग्रोथ बहुत स्लो है, ठीक है, बहुत ही स्लो है। अब इसका जो भी सोल्यूशन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ही निकाल सकती हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए 1 तारीख को बजट लेके क्या आती है, बजट में क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो अभी सरकार ने एक ये भी मतलब 8 पे कमीशन पे मोहर लगा दी, मतलब 2026 से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण आप देख पा रहे होंगे निफ्टी पिछले 6 महीना में 7% गिरी है, मतलब गैस। अब देखो 52 वीक का हाइक, सबसे हाई जो था 26,277 था। अभी जो करंट चल रहा है कल का, मतलब 24 जनवरी तक का 23,052, मतलब स्टॉक मार्केट पूरा गिरा हुआ है बेसिकली गाइस है ये है ना, कंपनियां को प्रॉफिट हो ही नहीं रही है। आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखो ना, बैंकिंग सेक्टर डूबा पड़ा है, ऑटो सेक्टर डूबा पड़ा है। जब हम लोग स्टॉक लेते थे बजाज के 11,000 थे, 11,000 से देखो 9,000, 88, मतलब कंपनियां को रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो हर चीज़ का एक साइकिल होता है बेसिकली गाइस। जैसे आप ही देखो ना, मतलब जीडीपी है, मतलब सबसे बड़ा क्या है ना, महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, लोग के पास पैसा नहीं है तो लोग सामान कहाँ से लेंगे। जीडीपी स्लो हो गया है, लो कंजम्पशन है, लो कंजम्पशन होगा तो लो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा। मतलब कंजम्पशन क्या, मतलब लोग सामान खरीदेंगे तभी तो कुछ कंपनियों का प्रॉफिट जनरेट होगा। लो कंजम्पशन है, लो कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होगा। जब कंपनी का रेवेन्यू कम जनरेट होगा तो कंट्रीज़ का इकोनॉमिक ग्रोथ कम रुकेगा। इसका असर शेयर मार्केट पे दिख रहा है, सारा पैसा तो वहीं है। जैसे आपको SBI FD पे 10% मान लो रिटर्न दे रही है, तो वो पैसा 10% जो रिटर्न दे रही है वो पैसा स्टॉक मार्केट में तो लगाते हैं लोग, म्यूचुअल फंड द्वारा, SIP द्वारा। तो मार्केट भी डूबा हुआ है, क्या करेगी सरकार, ठीक है। और सबसे बड़ा अभी है ना कि सरकार जो टैक्स लेती है, 2 तरह से टैक्स लेती है। एक टैक्स सिस्टम जो भारत में, एक हाई टैक्स है इनकम टैक्स द्वारा, एक मोर टैक्सेस है। मोर टैक्सेस में क्या हो गया, GST टैक्सेस हो गया, इनकम टैक्स हो गया। आप गाड़ी ले तो RTO भरना पड़ता है, सभी कैटेगरी में अलग अलग
टैक्सेस है। आप स्टॉक मार्केट में कुछ प्रॉफिट गेन कर रहे हो उसका भी टैक्स आप दे रहे होगे, ठीक है। खरीदारी कम हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। तो चलिए आज के में इसमें एक जान लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम बेसिकली है क्या। आप देख पा रहे होंगे, देखो पहले क्या होता था, न्यू टैक्स रिजिम में क्या है कि 3 लाख तक आप सालाना कमा रहे हो तो सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। 3 से 6 लाख कमा रहे हो तो सरकार आपसे 5% टैक्स लेगी। मतलब कि 3 लाख से मतलब माइनस कर दो तो सरकार आपसे 5% टैक्स लेगी। 6 से 7 कमा रहे हो तो सरकार 5% टैक्स लेगी 30,000 तक। मतलब बेसिकली मतलब कि अब मान लो कि आप 3 से 7 लाख में क्या है ना कि सरकार जो 5% लेगी आपको 4 मतलब 7 में 3 कर दो, 4 लाख में 5%, तो कितना हुआ मोटा मोटी 20,000। 20,000 में आपको सरकार 25% का रियायत दे रही है, मतलब रिटर्न कर दे रही है। तो मेन टैक्सेशन आता है ना 9 से 10, 10 से 12, इसमें सरकार को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आई थिंक 10 लाख तो इस बार सुनने में आ रहा है कि सरकार टैक्स कम करेगी। देखो टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी, 10 लाख तक की इनकम हो सकती है टैक्स फ्री। 25% के नए टैक्स स्लैब का ऐलान संभव। अब देखिए वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। तो 1 तारीख को मतलब बजट के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मतलब क्या ही बोले, मतलब मार्केट ऐसा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारी फिनांस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमण जी, तो वही 1 तारीख को नया टैक्स स्लैब में देखते हैं क्या क्या बदलाव आता है, किस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। आई थिंक सरकार को तो कुछ खजाना खोलना ही पड़ेगा, तभी ये इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी एक स्टेबल रह सकता है। नहीं तो ग्रोथ रेट बहुत कम है। मतलब आप देखो ना 22 का कितना अच्छा है जीडीपी था, 23 का कितना अच्छा था, 8 से 7, 7 से 6.5, 5%, मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, देखता हूँ। और तो आज 26 जनवरी है, आप लोग को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज के दिन ही संविधान अपनाया गया था, मतलब संविधान को अपनाए हुए 75 साल भी हो गया और 76 रिपब्लिक डे है। आज के ही दिन हम लोग का मौलिक कर्तव्य बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है कि किसी का हेल्प कर दो गाइस, मतलब जो प्रॉब्लम में फंसे है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सरकार हमसे छीन नहीं सकती है। तो ठीक है गाइस, इतना ही, चलो बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो पसंद है, और कमेंट जरूर करना। चलो बाय।